नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 हिंदी साहित्य का न्यू मॉडल पेपर, ओरिजिनल मॉडल पेपर उत्तर सहित मैं आपको करवा रहा हूं, जो आरबीएससी ने या राजस्थान बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए हमें पेपर पैटर्न दिया है, हमें ब्लूप्रिंट दिया है, हमें पेपर का प्रारूप दिया है कि कैसे 2022 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, छोटे क्वेश्चन कहाँ से होंगे, बड़े क्वेश्चन कहाँ से होंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, कौन से टॉपिक से होंगे, पूरी प्रारूप रेखा इसमें डाल दी गई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको मैं इस पेपर का उत्तर करवाऊंगा, प्लस इसके ब्लूप्रिंट के बारे में आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि आपका अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश है वो कितने नंबर का किस प्रकार से आने वाला है, रचना निबंध किस प्रकार से रहने वाला है, अभिव्यक्ति माध्यम का क्या सिस्टम रहेगा, काव्यांग परिचय वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 गद्य भाग के बारे में, अंतरा भाग 2 पद्य भाग के बारे में, और अंतराल 2 जो आपकी बुक है किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ब्लूप्रिंट रहने वाला है आपका। और ये जो हमारा जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यान से आपको देख लेना है कि पेपर का आदर्श प्रश्न पत्र की योजना इसमें बताई गई है कि बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर किस प्रकार से रहने वाला है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य, समय रहेगा 2 घंटे 45 मिनट, पूर्णांक रहेगा आपका 80 अंक, इसमें ज्ञान पर आधारित आपके 16 अंक के प्रश्न रहेंगे, अवबोध पर आधारित 33 अंक के, अभिव्यक्ति पर आधारित 23 अंक के और मौलिकता पर आधारित 80 अंक के 8 अंक के। तो टोटल आपका 80 अंक का पेपर रहने वाला है। टाइम 2 घंटे 45 मिनट का रहने वाला है। उसके बाद में आप देखिए कि इस प्रारूप को अच्छे से समझ कर जाएं कि वस्तुनिष्ठ आपका जो प्रश्न रहेगा 2 घंटे 45 मिनट में हम कितना समय उसमें लगा सकते हैं। संभावित समय भी इसमें बताया गया है कि इतने इतने समय में इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, जिससे निर्धारित समय में एक हम अच्छे से पेपर को कवर कर सकें। उसके बाद इसमें अंक बार बताया गया है कि अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश है वो 12 अंक का रहेगा, रचना निबंध आपके 6 नंबर की रहेगी, अभिव्यक्ति एवं माध्यम आपका 10 अंक का रहेगा, काव्यांग परिचय आपका 8 अंक का रहेगा, पाठ्य पुस्तक अंतरा गद्य भाग आपका 16 का, पद्य भाग आपका 16 अंक का, अंतराल भाग 2 ये आपका 12 अंक का। तो इस प्रकार से 80 अंक का प्रश्न पत्र आपका रहने वाला है। अब देखो, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लें, जैसे ये चीज़ तो हमने रिवाइज सिलेबस में भी आपको बता दी थी। अब मैं आपको पेपर करवा देता हूँ कि हाँ, इसको आप थोड़ा सा देख कर ज़रूर जाएं कि इसमें बताया गया है कि शब्द शक्ति कितने नंबर के, अलंकार कितने नंबर का, पारिभाषिक शब्दावली, निबंध कितने नंबर का, तो ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और ये आपका ब्लूप्रिंट रहने वाला है। तो इस दोस्तों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आ रहे हैं 1 रैंक। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, टॉप रैंक पाओ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। इस ब्लूप्रिंट को आप थोड़ा सा समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको समझना होगा, और मैं आपको डिटेल से इसका वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा। अब देखें कि ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 विषय हिंदी साहित्य और कक्षा 12, टाइम रहेगा 2 घंटे 45 मिनट, पूर्णांक रहेगा 80 अंक। और इसका जनरल इंस्ट्रक्शन भी आपको पढ़कर जाना है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर रोल नंबर लिखने हैं, सभी प्रश्न करने हैं, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न लिखने हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें सभी को पता है। अब देखो, हमारा प्रश्न पत्र यहाँ से शुरू होता है और ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि कई क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा 2022 में इसी प्रश्न पत्र से 101% पूछे जाएंगे।
अब देखो, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में कोष्ठक में लिखना है। तो इसको पहले तो हमें पढ़ना होगा कि सतसई शब्द संस्कृत के सप्तशती शब्द का अपभ्रंश रूप है। इस पहले संस्कृत में सप्तशती, शतक, सहस्त्र नाम आदि संख्यावाचक ग्रंथों की रचना भक्ति एवं स्रोत संबंधी साहित्य के लिए हुआ करती थी। इसलिए दुर्गा सप्तमी, शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम आदि ग्रंथ संस्कृत में मिलते हैं। परंतु जब से भारत में अभीर जाति का प्रवेश हुआ और अभीरों ने स्वच्छंद एवं ऐहिकतामूलक जीवन का प्रभाव भारतीय जनमानस पर पड़ा और भारतीय जन भी मोक्ष एवं परलोक की चिंता छोड़कर अभीरों की ही भांति ऐहिक जीवन की ओर आकृष्ट हुए और भक्ति परक साहित्य की रचना न करके साधारण जीवन में व्याप्त प्रेम भावनाओं, श्रृंगार संबंधी चेष्टाओं एवं दैनिक परिहासपूर्ण क्रिया व्यापारों का वर्णन करने लगे। साथियों, इसका सर्वप्रथम प्रयास हालकृत गाथा सप्तशती के अंतर्गत दिखाई देता है। गाथा सप्तशती के उपरांत इस सतसई साहित्य की परंपरा में भर्तृकृत श्रृंगार शतक आता है। हिंदी में श्रृंगार संबंधी सतसई काव्य का श्री गणेश बिहारी सतसई से होता है। वैसे बिहारी सतसई में भी नीति, ज्योतिष, गणित, भक्ति आदि विविध विषयों का समावेश मिलता है, किंतु इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। अब देखो कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो शीर्षक सीधा सा शीर्षक इसमें बताया गया है सतसई परंपरा, क्योंकि सतसई परंपरा के बारे में इसमें ज़्यादा बताया गया है। सतसई शब्द है तो ये क्या है, सतसई शब्द है वो अपभ्रंश शब्द है, तो स आपका सही हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत नहीं है, तो कौन से ग्रंथ की भाषा संस्कृत नहीं है ये पूछा है, तो बिहारी सतसई की। गाथा सप्तशती के रचयिता हैं, तो गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है, कवि हाल है, ब हो जाएगा इसमें। कवि हिंदी में श्रृंगार रस प्रधान सतसई का श्री गणेश किया, तो किसने किया साथियों कि हिंदी में श्रृंगार रस प्रधान सतसई का श्री गणेश वो बिहारी ने किया। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिहारी सतसई ने निम्न विषय का समावेश है, तो किसका, नीति का भी है, श्रृंगार का भी है, भक्ति का भी है, तो सभी उत्तर इसमें सही है, द हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में कोष्ठक में लिखने हैं। तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सब सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। और दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब देखो ध्यान से कि भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए थे। तो भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए थे, तो सिंपल सा प्रश्न है, हस्तिनापुर गए थे, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 का शब्द अर्थ है, तो 80 का शब्द अर्थ है साथियों तलवार, सही हो जाएगा। कृष्ण ने युद्ध टालने हेतु कितने गांव मांगे थे, तो इसने 5, 10, 15, 20, तो इसने 5 गांव मांगे थे। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य था, तो दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य क्या था कि कृष्ण को बांधना, ये इसके लिए असाध्य कार्य था। उल्टे हरि को बांधने चला, यहाँ हरि शब्द का अर्थ है, हरि शब्द का अर्थ है साथियों कृष्ण, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखें
देखो पूरा का पूरा मैंने जो मॉडल पेपर जारी हुआ आरबीएससी का सभी सब्जेक्ट का करवा रखा, प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट है कि जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, पंक्ति को चरितार्थ करती लोकोक्ति है। तो कौन सी लोकोक्ति है? आप देखें कि विपरीत काले, हाँ विनाश काले विपरीत बुद्धि, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे बोर्ड परीक्षा 2022 में, और किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है साथियों कि ओज गुण में खालिस्तान वर्ण की प्रधानता होती है, तो कठोर वर्ण की इसमें प्रधानता होती है। नेक्स्ट है केशवदास ने कवि प्रिया में कितने दोषों की विवेचना किया है? तो इसमें 18 दोष आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा छंद में प्रथम व तृतीय चरण में खालिस्तान मात्राएं होती है, और देखो यहाँ लिखा है कि दोहा छंद में प्रथम व तृतीय चरण में मात्रा होती है, तो 13, दूसरे व चौथे चरण में मात्रा होती है 11। ठीक है, ये आपको लिख देना है। सोठा दोहे का होता है, तो ये सोठा दोहे का उल्टा होता है, विपरीत होता है। उपमा अलंकार के अंग होते हैं, तो उपमा अलंकार के, अच्छा ये क्वेश्चन हमारा रह गया। पहले आपको मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ कि उपमा अलंकार के अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार में किसकी वर्ण की होती है? तो अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है। क्या होती है? आवृत्ति होती है। नेक्स्ट आप देखें पूरा का पूरा पेपर महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, और अनुप्रास अलंकार में युक्त कोई एक मौलिक उदाहरण लिखिए, यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना आपको। मीडिया की भाषा में बिट का क्या तात्पर्य है? सामान्य लेखन का कौन सा सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है? विशेष लेखन के विभिन्न क्षेत्रों में किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी और उसके नाटक अति प्रिय थे, यह आपको बताना है। धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? सुमिरन और मन के अध्याय के आधार पर उत्तर लिखिए। देवसेना का गीत के कवि का नाम क्या है? सरोज स्मृति। कविता किस पर केंद्रित है? कविता किस परंपरा के रूप में जन्मी है? एक नाटक के मुख्य कितने अंग होते हैं? कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पूरे पेपर को अच्छे से तैयार करके जाना है। समाचार लेखन और फीचर लेखन शैली को संक्षेप में लिखना है। फिर पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इसको संक्षेप में लिखना है। पसोवा नामक स्थान की विशेषता संक्षेप में लिखनी है। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि अज्ञेय के द्वारा किसके महत्व की प्रतिष्ठा की गई है? केशवदास और विद्यापति में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय आपको बताना है। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को क्यों बुलाया? संक्षेप में लिखना है। श्री राम के अश्वों की किससे तुलना की गई है, क्यों की गई है? संक्षेप में बताना है। ममता कालिया तथा निर्मल वर्मा में से किसी एक साहित्य का साहित्यिक परिचय लिखिए। नेक्स्ट है किसी घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती है। सूरदास की झोंपड़ी अध्याय के आधार पर संक्षेप में उत्तर दीजिए। रूप में भूप दादा को धक्का क्यों दिया? आरोहण अध्याय के आधार पर उत्तर संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाथीपाला का नाम हाथीपाला क्यों पड़ा? अपना मालवा, खाऊ, उजाड़ू सभ्यता में अध्याय के आधार पर आपको संक्षेप में बताना है। सूरदास के रुपए कितने और क्यों लिए गए थे? ये चीज़ें हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। और नेक्स्ट पार्ट हम प्रयास करेंगे कि इसके उत्तर भी लाए जाए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये निबंध आपको जो दिए गए निबंध हैं इनको अच्छे से तैयार करके ज़रूर जाएं। उसके बाद आप देखें कि ये जो हमारा प्रश्न पत्र था हमने प्रत्येक मॉडल पेपर करवा रखा है। हिंदी साहित्य के और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद साथियों।